गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना उसमें हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत होता हूँ। आज मैं आपके समक्ष बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किन किन सिचुएशन में किया जाता है। ये जैसे मान लीजिए मैंने चार टेंसेस लिखे, चार सेंटेंसेस लिखे। अब ये देखिए फ्यूचर टेंस से बिलोंग करते हैं सेंटेंसेस। पहला वाला जो है ये है सिंपल फ्यूचर, दूसरा वाला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा वाला है फ्यूचर परफेक्ट और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये हम कैसे पता करेंगे? अब देखिए यहाँ पर मैंने आई के साथ में शैल और विल दोनों लगाया। ये आपकी इच्छा है, आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि आई विल हैव बीन यहाँ पर भी हो सकता है, आई विल और आई शैल हैव बीन, ठीक है। आई विल हैव बीन, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर लिखा है मैंने आई शैल और आई विल राइट अ लेटर। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक एक ही लगेगा। आई विल राइट अ लेटर और आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये हो गए। अब देखिए वही वाली चीज़ कि हर एक टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी आपके चार टेंस का ही यूज़ होता है। ये पहले वाले का फॉर्मूला है आई के साथ में शैल या विल, और शैल और विल जब लगता है तो उसके बाद में अगर हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है हर एक टेंस की, ठीक है। शैल और विल, ठीक है। शैल और विल की फर्स्ट मतलब शैल और विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में आई शैल और विल, शैल और विल, और बोल रहा हूँ मैं, और का मतलब इंग्लिश वाला और कि या तो आप विल का यूज़ करते हैं या आप शैल का यूज़ करते हैं। आप चाहे विल का यूज़ करें चाहे शैल का, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेंटेंस के टोन पर फर्क पड़ता है। जब हम शैल बोलते हैं तो हम अपनी बात में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और आई विल में हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि वो एक विल पावर को भी ऐड करता है, ठीक है। हालांकि विल यहाँ पर वर्ब की तरह है, लेकिन जहाँ पर आपने विल बोल दिया वहाँ पर वो काम होके ही रहता है। तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, शैल के बाद में देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है बी की, बी फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने बताया ना। या आप विल बोलेंगे तो आई विल बी राइटिंग, आई विल राइटिंग या नहीं होता, आई विल बी यानी विल और शैल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ देखिए विल के बाद में आई है राइट, यहाँ पर विल और शैल के बाद में यहाँ ये राइट, यहाँ विल और शैल के बाद में ये बी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बी को हम फर्स्ट फॉर्म ही मानते हैं इज एम आर की। आप देखिए जो बेस फॉर्म है ना उसको हम फर्स्ट फॉर्म मानते हैं। आई शैल हैव और आई विल हैव, विल और शैल के बाद में हैव आ रहा है यानी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ पर देखिए आई शैल और आई विल हैव ये आ रहा है, तो विल और शैल के बाद में सबसे पहली बात कि आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो सबसे आसान चीज़ होती है फ्यूचर टेंस के साथ में कि फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जैसा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आता है ना, अगर आप विल और शैल को हटा देंगे तो ये सारे जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हो जाएंगे। प्रेजेंट टेंस के यानी सिंपल प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अगर इनमें से आप विल और शैल दोनों को हटा देंगे तो। देख लीजिए एक बार। और जैसे ही आप विल और शैल को लगा देंगे प्रेजेंट टेंस वाली स्थिति में, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। लेकिन आपको लगाना एक बार में विल या शैल, या तो विल लगाओ या शैल, या तो विल लगाओ या शैल लगाओ, या तो विल लगाओ या शैल लगाओ। इसीलिए मैंने बीच में मतलब ये आपका ऑब्लिक का मार्क लगा दिया है। तो इस टेंस को याद करना बड़ा आसान होता है फॉर्मूला वाइज। अब देखिए इसका यूसेज हम लोग देख लेते हैं कि हम इस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। कि कोई सेंटेंस, कोई भी सिचुएशन जो भूतकाल सॉरी भविष्य काल में हो रही होगी, ठीक है ना। आई मैं लेटर लिखूंगा, गागी गे जहां आ गया, थाती थे में पास्ट टेंस आता है, ताती ते में प्रेजेंट टेंस आता है, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में आता है गागी गे। आई विल राइट अ लेटर और आई शैल राइट अ लेटर, यानी मैं लेटर लिखूंगा, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर का मतलब यह है कि 100% तो नहीं, लेकिन मैंने विचार बनाया है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई विल राइट अ लेटर, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मैं 100% लेटर लिखूंगा। विल मतलब 100% आएगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ये उस स्थिति में होता है कि जब दो टेंसेस आते हैं और भविष्य काल में दो दो चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए
आने वाले दिन में 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से मैं कोई लेटर लिख रहा हूँगा और 2 बजे तक मैं लेटर लिख रहा हूँगा। तो मैं जब 2 बजे अपनी स्थिति को बोलूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि मैं 2 बजे अपना लेटर लिख रहा हूँगा, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि मैंने लिखने का काम 12 बजे से ही शुरू कर दिया था। तो जहाँ पर भविष्यकाल के 2 पैर होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक तो 12 बजे और एक 2 बजे। अब वो सिरा कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया। जहाँ पर हम भविष्यकाल के 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पहला और दूसरा वाला। तो दूसरे वाले पॉइंट से जब हम चीज़ों को देखेंगे तो हम इस प्रकार से बोलेंगे। कोई लेटर मैंने दोपहर 12 बजे से लिखना शुरू किया, लिखूँगा मतलब, और 2 बजे तक भी मैं लिख रहा हूँगा। तो मैं जो 2 बजे यानी दूसरे वाले पॉइंट से जब मैं बात करूँगा ना पहले वाले पॉइंट को लेकर के, तो मैं कौन-सा टेंस यूज़ करूँगा? ये वाला टेंस यूज़ करूँगा। अब विल और शैल में मैंने अब जैसा कि आपको बताया, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी यहाँ पक्का नहीं है कि मैं लिख रहा हूँगा, लेकिन आई विल बी राइटिंग अ लेटर मतलब पक्का है कि मैं लेटर लिख रहा ही हूँगा, 100% है, ठीक है? तो ये टेंस कौन सा है? ये आपका आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। और ये पहला वाला कौन सा आ गया हमका? फ्यूचर इंडेफिनिट, या जिसको हम बोलते हैं पहले वाले को, ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? थर्ड वाला देखेंगे आपको एक बार कि यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, जैसे हैड और हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, वैसे ही हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। और आप देखिए कि फ्यूचर टेंस कितना आसान है कि यहाँ पर सिर्फ हैव का यूज़ होता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट टेंस में तो देखिए हैव और हैज़ दोनों आता है, केस जैसा भी हो। पास्ट टेंस में हैड आता है, ठीक है ना? तो पास्ट टेंस भी आसान है इस तरीके से, और फ्यूचर टेंस भी आसान है क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमेशा हैव आएगा। चाहे वो आई शैल हैव रिटर्न हो, चाहे ही शैल हैव रिटर्न हो, चाहे शी शैल हैज़ रिटर्न, शी शैल हैज़ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना? जहाँ पर विल हैव आ गया ना, वहाँ विल आ गया, वहाँ पर उसके बाद में हैव ही आएगा, कभी हैज़ नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। ही शैल हैव रिटर्न, शी शैल हैव रिटर्न, ही विल हैव रिटर्न, शी विल हैव रिटर्न। अब देखिए हर एक केस में विल के बाद में हैव आ रहा है, कभी भी विल के और शैल के बाद में हैज़ नहीं आएगा, ये बात याद रख लेना। बहुत सारे बच्चे इस बात की गलती करते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई आई आ गया तो आई के बाद में तो हैव आ गया, लेकिन यहाँ पर ही और शी आ गया या इट आ गया तो वो यहाँ पर हैज़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ही के साथ में हैज़ हो सकता है, शी के साथ में हैज़ हो सकता है, लेकिन ही के बाद में, शी के बाद में या सिंगुलर के बाद में अगर शैल और विल आ गया ना तो उसके बाद में हमेशा हैव आता है, ना कि हैज़ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस केस में हैव आएगा, तो कितना आसान है। यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है कि फ्यूचर टेंस में अगर बात हम फ्यूचर परफेक्ट की कर रहे हैं तो विल और शैल के बाद में हमेशा हैव आता है, और हैव के बाद में आएगा थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को दिया है तो ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? यानी मैंने लेटर पूरा कर लिया होगा, लेटर लिख रहा हूँगा, ठीक है? इसका मतलब ये है। और इसका मतलब भी वो है कि मैं वो लेटर लिख रहा हूँगा, ठीक? यही चीज़ है। शैल का मतलब लिख रहा हूँगा, ज़रूरी नहीं है कि सीरियस नहीं हो, लेकिन विल हैव मतलब लिख ही रहा हूँगा मैं। और यहाँ पर आप फॉर और सिंस के साथ में अपना सेंटेंस जोड़ सकते हैं, इस केस में भी और इस केस में भी। इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ सिचुएशन का फ़र्क होता है। वो सिचुएशन का फ़र्क जब मैं इस टेंस को बहुत विस्तार से बताऊँगा तो मैं आपको इस बात को भी बता दूँगा कि क्या सेंटेंस में फ़र्क होता है। तो आपने इसका फ़ॉर्मूला देख लिया, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस, है ना? फिर क्या होगा? हैव, और फिर बीन, और फिर यहाँ पर आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म बी के बाद में, या कोई भी रूप होता है ना बी का कोई भी, उसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और फर्स्ट फॉर्म के बाद में अगर वो सेंटेंस एक्टिव का है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में हमेशा आईएनजी आएगा, और जैसा कि ऑब्जेक्ट मैंने लगाया ये ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो ये मैं बहुत आपको एक आराम से बता रहा हूँ इस टेंस को। इसके बारे में मैंने आपको सिनॉप्सिस दिया तीनों टेंस का। अभी मैंने आपको फ्यूचर टेंस का एक छोटा-सा एक मैंने नमूना बताया कि किस तरीके से हम कौन-कौन सा टेंस किस-किस सिचुएशन को कवर करता है। तो फ्यूचर टेंस भी उन सारी चीज़ों को कवर करेगा। कोई काम हो रहा होगा सेंटेंस में, होगा, हो रहा होगा, हो चुका होगा, या हो गया होगा, या हो रहा होगा, कितनी देर से हो रहा होगा, इनको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इनको बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, एक-एक टेंस को बहुत अच्छे तरीके से उसका यूसेज और फ़ॉर्मूला, और बस मुझे एक बार आपको एक आइडिया देने की ज़रूरत थी, जो कि मुझे लगता है कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, और मुझे उम्मीद है ईश्वर की इस बात से
कि भाई ईश्वर के फजल से कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे मेरे वीडियोस देखना, क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी टेंसेस को लिया है अपने हाथ में। अभी तो मैंने आपको नाखून के बराबर भी नहीं बताया। इसके बारे में मैं जितने भी आपको वीडियोस अपलोड करूँ, प्लीज़ उन सबको देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टेंसेस सबसे बड़ी टेंस होती है, टेंशन होती है। यानी स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई टेंशन से बना है टेंस, पर मैं कहता हूँ कि टेंशन से टेंस नहीं बना है, बल्कि जो टेंस है ना, जितनी भी टेंशन होती है ना, जितना भी टेंस सिचुएशन होती है, वो टेंस को पढ़ करके ख़त्म हो जाती है। और टेंस को पढ़ना कितना आसान है, आप मेरे साथ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। आप एक बार मुझे बस इस चीज़ का मौका ज़रूर दीजिएगा और अपनी रेगुलरिटी, अपनी नियमितता मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की बात बताऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हम जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको आपका ही सहारा होता है, आपका ही सहारा होता है। सॉरी। और अपनी इस बात के साथ में मैं अपने इस अध्याय को विराम देता हूँ, और अगले बार मैं आपको इनका सभी का विस्तार से बताऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेज़ेंट टेंस से बातें सिखाऊँगा। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।